स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज का जो टॉपिक है कि फुटिंग का बीबीएस कैसे बनाते हैं। ओके, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो आप लास्ट तक देखें। एक्सेल सीट में मैं आपको बना के बताऊंगा। जब कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होता है, वर्क स्टार्ट करना होता है, तो एज पर ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, बीबीएस बनाना होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल और कटिंग लेंथ, ताकि आप बार वेंडर को दे सके और वो कटिंग करे, प्लेस करे, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। बिलिंग के समय जब आप बिल पुटअप करते हैं तो वहीं बीबीएस आप स्टील का क्वांटिटी दे सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो आपको बीबीएस बनाना आना चाहिए। अगर साइट वर्क करा रहे हैं, आप साइट इंजीनियर हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये स्टील डिटेल है फुटिंग का। ओके, तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सेल सीट में बताऊंगा कि कैसे एक्सेल सीट में बीबीएस बनाते हैं। ओके, बीबीएस के क्या फॉर्मेट होता है, पूरा डिटेल में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखें। अभी तक आप सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। चलिए हम डिटेल की ओर बढ़ते हैं। पहले ड्राइंग को समझते हैं, उसके बाद हम इसका बीबीएस बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये फुटिंग लेआउट डायग्राम है। ओके, तो ये आपका फुटिंग का डिटेल दिया हुआ है C1 और F1, यानी F1 फुटिंग है और C1 आपका क्या है, कॉलम है। तो आप फुटिंग के डिटेल अपन समझेंगे। तो फुटिंग का डिटेल आपका स्टील डिटेल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है। यहाँ पे देखिए कि F1 फुटिंग, F2 CF यानी कंबाइंड फुटिंग और SC फुटिंग, ये चार टाइप का ये आपका फुटिंग दिया हुआ है। ओके, तो फुटिंग का एक्सवेशन कितना करना है, ये ड्राइंग में भी ये भी मेंशन है। प्लस में एक्चुअल फुटिंग का जो साइज है कितना है ये दिया है, विड्थ और लेंथ दिया हुआ है। उसके बाद फुटिंग का डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं डेप्थ एट द एज, यानी कि एज पे जो है डेप्थ कितना रहेगा, 600। पेडेस्टियल का डेप्थ कितना रहेगा, 600। अब ये देखिए यहाँ पे, और प्लस में पैरेलल टू शॉर्टर साइड में जो रेनफोर्समेंट होगा ये 12 mm का प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आपको 24 नंबर, देखिए यहाँ पे नंबर दे दिया, स्पेसिंग नहीं दिया है। उसी तरह लॉन्गर साइड जो होगा 22 नंबर 12 mm का। और टॉप मेस बनेगा, ये देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट डिटेल है। जैसे कि स्टील में हम देखेंगे, पहले आपको 1 by 1 करके मैं समझाने चाहता हूं। और टॉप जो रेनफोर्समेंट बनेगा, टॉप जो मेस बनेगा 12 mm का, 100 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे देखिए आपका 12 mm का 100 mm सेंटर टू सेंटर दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख दिया गया है। तो दोनों कोई सा भी ड्राइंग में मेंशन किया जाएगा। कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर कितना निकलेगा, ये भी अपन बताएंगे। तो चलिए इसका डिटेल देखते हैं सेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए एक फुटिंग का आपका सेक्शन डिटेल दिया हुआ है। ये आपका प्लान है, देखिए फुटिंग का ये प्लान है विथ ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये देखिए जैसा कि मैंने इस पे मार्क किया, ये डॉटेड लाइन वाला देख रहे हैं, ये एक्सवेशन आपको कराना है। उसके बाद जो नीचे अंदर में देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ओके, जैसा कि मैंने ये मार्क किया। ओके, इसको मैं दूसरे कलर से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ कलर चेंज मैं कर देता हूँ, देखिए येलो कलर कर दिया। तो ये फुटिंग का साइज है आपका। ये फुटिंग का जो साइज है यहाँ पे मिलेगा F1 फुटिंग जो है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में 2200 बाई में 2400, ये mm में है। ध्यान दीजिएगा किसमें है, mm में, यानी 2200 mm, यानी मीटर में बोले तो 2.2 और 2.4 मीटर का एक फुटिंग का साइज है, और 0.6 का इसका डेप्थ हो जाएगा। तो चलिए इस तरह ये प्लान हो गया। और ये यहाँ पे सेक्शन हो गया। तो हम सेक्शन में डिटेल में समझेंगे। किसी टाइप का ड्राइंग है, आपको स्टडी करने आना चाहिए। तो ये देखिए आपका पीसी से दिया है। जैसे कि जैसा कि आप वर्क करा रहे होंगे तो फुटिंग डालने से पहले आपको बेस डालना होगा। तो ये पीसीसी का साइज दिया हुआ है, पीसीसी 150 थिकनेस का डलेगा। ये सेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जो टॉप है देख रहे हैं येलो कलर का, ये जो बॉक्स बन रहा है मैं मार्क कर देता हूं, ये आपका फुटिंग है। ओके, फिगर में आपको साइड में कोने में दिख रहा होगा कि फुटिंग जो हम कास्टिंग करते हैं तो कैसे दिखता है। ओके, तो ये देखिए 600 डेप्थ का है, यही यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है, जैसे मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए डायमेंशन में अगर बना होगा तो आपका 600 देगा, और नहीं तो ऐसे स्केच किया गया है तो 600 में देगा। ये देखिए डायमेंशन में नहीं है, स्केल में नहीं है। ओके, तो ये 600 का है आपका
डेप्थ दिया हुआ है। अब देखिए ये बॉटम रेनफोर्समेंट जो देख रहे हैं ये बॉटम मेन बार है। देखिए ये जो मैं मार्क कर दिया बॉटम रेनफोर्समेंट यानी कि बॉटम मेन बार हो गया, और डॉटेड डॉट जो देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार इसको बोलते हैं। डॉट डॉट देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है। उसी तरह टॉप में ये टॉप रेनफोर्समेंट है, और ये डॉट डॉट दिख रहे हैं बॉटम रेनफोर्समेंट सॉरी टॉप का डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ओके, तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख दिया गया है। रेनफोर्समेंट पैरेलल टू लॉन्गर साइड में 20 नंबर, पैरेलल टू शॉर्टर साइड में आपका 22 नंबर होगा। ओके, टॉप में दिया हुआ है आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख रहे हैं टॉप में 10 mm का 200 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। ओके, तो देखिए एक्चुअली में ये F2 फुटिंग का ये सेक्शन है, हम F1 फुटिंग का आपको निकाल के बताएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको इसको मार्क कर देता हूँ, ये देखिए यानी टॉप रेनफोर्समेंट ये जो आ रहा है और प्लस में ये जो आ रहा है, ये दोनों को बाइंड करने के लिए बाइंडर, इसको बोलते हैं बाइंडर। ओके, तो ये 2 नंबर 10 mm का प्रोवाइड इस साइड होगा और 10 नंबर का इस साइड। अब देखिए आपको बीबीएस बनाना होता है, तो बीबीएस बनाने से पहले आप ध्यान दीजिए इसका शेप क्या होगा। ये बॉटम रेनफोर्समेंट जो है ये आपको, और ये मैं इसको कॉपी कर देता हूं, और इसको शेप आप देख लीजिए, यही शेप आपको बनाना होता है। आपको मैं इसको कॉपी करके ये अलग कर देता हूं। इसी शेप में देखिए, इसी शेप में स्टील बंधेगा। ओके, तो छोटा में मैं बना देता हूं, यहाँ पे स्केच कर देता हूं। देखिए बॉटम रेनफोर्समेंट आपको कुछ इस टाइप में होगा जो मैं स्केच कर रहा हूं, देख लीजिए। और ये बॉटम रेनफोर्समेंट ये हो गया। ओके, डॉटेड लाइन जो बन रहा है आपका ये, तो ये भी इसी शेप में रहेगा। ओके, और टॉप रेनफोर्समेंट देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हूं, तो इसी का आपका कटिंग लेंथ निकालना होता है, यानी कि यहां से यहां तक डिस्टेंस। ओके, अब देखिए स्टील जब कभी भी कटिंग लेंथ निकालने तक कवर ब्लॉक होना चाहिए। तो ये देखिए कंक्रीट फेस हो गया था, कंक्रीट फेस से और स्टील फेस के जो दूरी होता है आपको 50 mm कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसके डिटेल में, तो आपको कवर का डिटेल दिया होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कवर कितना रखना है, ये आपको इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में दिया रहता है। ये कॉलम में, फुटिंग में, बीम में कितना देना है, ये पूरा आपको दिया रहेगा। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए कवर 50 mm फॉर फुटिंग, यहाँ पे देख रहे हैं फुटिंग के लिए ये प्रोवाइड किया गया है। ये देखिए रो को मैंने मार्क कर दिया, इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए येलो कलर का, देखिए ये समझ में आया, फुटिंग में 50 mm कवर प्रोवाइड करना है। चलिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका बीबीएस बनाएंगे। ओके, पहले आपको मैं समझा दिया। अब देखिए यहाँ पे आइए, इसका फॉर्मेट समझ लीजिए कि एक्चुअली में ये फॉर्मेट जो बनता है कैसे बनता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील बार बेंडिंग शेड्यूल, इसी को बोलते हैं बीबीएस। जिस टाइप का आपका बिल्डिंग है उस टाइप आप मेंशन कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जी टाइप का बिल्डिंग है, मैं जी टाइप मेंशन कर दिया हूँ। उसके बाद एक कॉलम जनरेट करना है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेंबर, यानी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है कि किस मेंबर के लिए निकाल रहे हैं। उसके बाद डाया, कौन सा डाया आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद स्पेसिंग, यानी कितना स्पेसिंग पे, जैसे देखें। उसके बाद एक और कॉलम जो है ये एल क्या है मैं बता दूं, जो भी आप फुटिंग में शेप जो प्रोवाइड करेंगे, तो ये वाला पोर्शन को ये एल मैं डिनोट कर रहा हूँ यहाँ, एल आपको समझने के लिए। और इसका शेप ऑफ बार, किस शेप का स्टील यूज होगा फुटिंग में, ये शेप बनाया गया है। मैं ड्रॉ करने के लिए भी बताऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं अगर आप नहीं जानते हैं। उसके बाद एल इस साइड भी देखिए, एल यहाँ पे भी एल। ओके, उसके बाद एक कॉलम बनाना है आपको लेस डाया, यानी कि जब कभी भी हम स्टील को बेंड करते हैं तो स्टील क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखिए 90 डिग्री का अगर हम बेंड करते हैं किसी भी स्टील को तो 2D इंक्रीज होता है। आप अगर 45 डिग्री बेंड करते हैं तो 1D, ये आपको याद होना चाहिए। 135 डिग्री करेंगे तो 3D इंक्रीज होता है। ओके, उसके बाद नंबर ऑफ ए मेंबर, कितने मेंबर है, यानी कि आपका फुटिंग, नंबर ऑफ ए फुटिंग कितना है। जैसे कि ये ड्राइंग है तो F1 साइज का, F1 जो फुटिंग है टोटल कितना है, ये इसमें आपको काउंट करना होगा। ओके, तो ये कितना F1 फुटिंग है ये आपको ये ड्राइंग से काउंट करना होगा। यही नंबर ऑफ ए मेंबर है। क्लियर। उसके नंबर ऑफ ईच मेंबर, एक मेंबर में कितने नंबर ऑफ ए बार आ रहा है,
ये और टोटल नंबर ऑफ ए बार यानी टोटल कर लेंगे, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल हो जाएगा। उसके बाद कटिंग लेंथ, यानी कटिंग लेंथ कितना आएगा ये हम देखेंगे और टोटल कटिंग लेंथ। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो है लेंथ ऑफ ए बार, यानी कि लेंथ ऑफ ए बार यानी कितने mm का यूज हो रहा है, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm और 20 mm। सॉरी, यहाँ पे देखिए 20 mm कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके ड्राइंग में है तो आप साइड में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका डाया ऑफ ए बार हो गया। ओके, तो चलिए, तो इस तरह के एक फॉर्मेट बन गया। अब देखिए हम F1 फुटिंग का बॉटम में से, यानी कि बॉटम में जो स्टील प्रोवाइड होगा उसका हम निकालने जा रहे हैं। तो अब ड्राइंग में आप समझ लीजिए, जो सेक्शन में आप देख लीजिए बॉटम रेनफोर्समेंट किसका निकालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, देख रहे हैं ये बॉटम रेनफोर्समेंट है, यानी बॉटम मेस है। ये देखिए, मैं थोड़ा इसको कॉपी कर देता हूँ। ओके, देखिए ये बॉटम रेनफोर्समेंट, इसका जो शेप होगा इस तरह होगा, जो कि मैंने बना दिया है। ओके, तो यहां से और यहां तक का कटिंग लेंथ निकालना होगा। तो ये F1 फुटिंग का जो हम साइज देखेंगे, यहां से देखेंगे F1 फुटिंग का, देखिए साइज है, एक्चुअल जो साइज है आपका 2200 बाई में 2400 का, कितने का है 2200 बाई 2400 का एक्चुअल साइज है। तो देखिए हम यहाँ पे आएंगे एक्सेल में और यहाँ पे देख लीजिए 12 mm का डाया यूज हो रहा है। देखिए 12 mm कैसे, अपने मन से नहीं, सब आपको यहाँ से मिलेगा। देखिए यहाँ पे 12 mm का स्टील यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए 12 mm का, 12 mm का, और टॉप में 12 mm का। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे यूज किए हैं 12 mm का। ओके, स्पेसिंग, एक्चुअली में स्पेसिंग नहीं दिया गया है, टोटल नंबर दे दिया है 24 नंबर लगेगा। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो ड्राइंग है, यहाँ पे देखिए 24 नंबर दे दिया है, तो 24 नंबर जो लगेगा टोटल लगेगा, यानी कि शॉर्टर साइड में 24 नंबर लगेगा। तो स्पेसिंग हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। ओके, तो यहाँ से देख लीजिए आप, तो देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2.1 यानी शेप हो गया। तो ये शेप कैसे निकाला, यानी कि 2200 का है। देखिए तो यहाँ पे कैलकुलेशन पे आइए, देखिए टोटल आपका है 2200 यानी 2.2, और कवर एक साइड हम माइनस करेंगे, यानी कि कवर आपका क्या होगा, कवर जो स्टील में प्रोवाइड करेंगे दोनों साइड। देखिए यहाँ पे भी हम कवर प्रोवाइड करेंगे, इस साइड पे भी, इस फेस पे भी और इस फेस पे भी, यानी कि अगर टोटल 2200 दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो 50 mm कवर यहाँ और 50 mm कवर यहाँ, तो यानी 100 mm माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2.1 बचेगा। क्लियर। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए 2.2 माइनस 50 mm माइनस 50 mm, यानी कि मीटर में मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए। ओके, तो अब यहाँ पे 2.1 हो गया। अब देखिए ये जो एल है कितना लेना है, यानी कि हमने दे दिया, ये देखिए टोटल है हमारा, ये कह रहा है कि 600 अगर, यानी 0.6 माइनस डी, यानी कि डी माइनस 150 दिया हुआ है, 150, ये 0.150 यानी 150, ये कहां से आया, ये देखिए ये 450 आया। ओके, यानी कि डी माइनस 150 है। अगर आपके ड्राइंग में नहीं दिया रहे तो ये एल कैसे लेते हैं, 2/3 यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, और जो भी आपका मल्टीप्लाई कर देंगे डेप्थ का, जो भी डेप्थ आएगा, यानी 600 का डेप्थ आ रहा है तो 0.6 कर देंगे, ये कर देंगे। ओके, तो 2/3 बाई डेप्थ लेते हैं, लेकिन ड्राइंग में यहाँ मेंशन किया गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ ड्राइंग में कहाँ मेंशन कर दिया गया है। ये देखिए ड्राइंग में यहाँ पे मेंशन है आपका, यहाँ पे देखिए ड्राइंग में मेंशन है कि ये एल कितना लेना है, डी माइनस 150 दिया हुआ है, यानी कि डी यानी क्या, टोटल ओवरऑल डेप्थ हो गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है डी आपका टोटल ओवरऑल डेप्थ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डेप्थ कितना है आपका, F1 का आपका कितना है आपका 600, 450 ये दूसरे फुटिंग का है, ध्यान दीजिएगा। ओके, दूसरे फुटिंग का है, ये नहीं कि आपको 450 लेना है। F1 फुटिंग का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कितना 600 दिया हुआ, 450 एक्चुअली आपको दिया हुआ है FC1, सॉरी CF फुटिंग का दिया हुआ है। क्लियर। अब देख लीजिए, चलिए बनाते हैं 1 बाई 1 करके। तो ये आपका हो गया 450, ये भी 450। अब देखिए लेस डाया आपको क्या करना है, यानी कि देखिए जब स्टील बेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री का 1 बेंड और 1 बेंड, तो यानी 2, यानी कि ये 2 यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2 लिखा हुआ है।
2d बढ़ता है, यानी कि 2 इंटू डी, यानी कि डी देखिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, यानी कि इसे यानी जो डाया है 12 mm से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यानी 40 देखिए 12 दूनी 24, यानी 2d यहाँ इंक्रीज होगा, 2d यानी 24 mm ये 24 mm ये, तो ये आपका 48 mm थी, ये 48 यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नंबर ऑफ ए मेंबर यानी कितने फुटिंग है, F1 टाइप का कितने फुटिंग है ये काउंट कर लीजिए। तो ये देखिए जो इस प्रोजेक्ट के लिए काउंट F1 फुटिंग है 22 नंबर, तो ये 22 नंबर लिखा हुआ है। टोटल कितने नंबर लग रहे हैं, तो यानी टोटल ड्राइंग में दिया 24 नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ ए बार ये आपका दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए यहाँ फॉर्मूला पुटअप है। ओके, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। कटिंग लेंथ क्या, देखिए कटिंग लेंथ क्या करेंगे, ये ध्यान दीजिए ये L प्लस में ये 2.1 ये सेप और प्लस में L ये और माइनस आपका लेस डाया ये करेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है आप देख रहे हैं, D9 प्लस में E9 प्लस में F9 माइनस G9, यानी कि D9 कौन हो गया आपका, D9 ये हो गया, ये प्लस और प्लस में आपका ये आपका प्लस करेंगे, प्लस में आपका E9 हो गया, प्लस में आपका F9 और G माइनस कर देंगे। ओके, तो ये आपका कटिंग लेंथ होगा 2.952 मीटर, यानी कि एक का कटिंग लेंथ कितना आएगा 2.952 मीटर आएगा। क्लियर? ओके, तो टोटल कटिंग लेंथ दिस मल्टीप्लाई बाई दिस और टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है दिस और मल्टीप्लाई बाई दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए आपस में, तो ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा है कि ऑटोमेटिक, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ही एक्सेल सीट का एक खासियत है, यहाँ पे देख लीजिए ये आगे सेम लेंथ आगे 12 mm में आ गया, ये कितने mm का स्टील है 12 mm का स्टील है, तो ये देखिए 12 mm में आ गया यहाँ पे 8 में। जैसे ही अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ 10 है डाया, अगर 10 करते हैं तो देखिए 10 में आ जाएगा, ये फॉर्मूला पुटअप है, यानी देखिए यहाँ पे 10 में आ गया ये, देख रहे हैं। फिर यहाँ पे 12 अगर हम लिखते हैं 12 mm करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, अगर हम इसी को 16 mm कर देते हैं तो ये 16 पे चला जाएगा, देखिए यहाँ पे आ गया। तो चलिए हम 12 mm का स्टील यूज करें 12 पे। ओके, तो इस तरह से इंटर कर दीजिए, देखिए 12 mm पे आ गया। अब ये क्या फॉर्मूला लगा हुआ है आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप अपने एक्सेल शीट में ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ये देखिए आपका, ओके, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए वीडियो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और आप टेलीग्राम से जुड़िए और जाके कमेंट कीजिए, इसी का पीडीएफ प्लस में ड्राइंग दोनों प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है कि ये स्पेसिंग हमने 0.1 लिखा है, क्यों लिखा है, यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, ये देखिए आपका जब कभी भी नंबर ऑफ ए बार निकालते हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बार निकालते हैं तो आपको होता है L यानी टोटल लेंथ, L डिवाइडेड बाई स्पेसिंग यानी कि स्पेसिंग, आप प्लस में 1 होता है, क्या होता है +1 करते हैं, यही ना। तो अब देखिए हमें नंबर ऑफ ए बार, ये नंबर ऑफ ए बार दे दिया है और हमें स्पेसिंग निकालना है, नंबर ऑफ बार दे दिया, तो यानी हम इससे हम क्या करेंगे 1 माइनस करके घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं माइनस किया हूँ 2.3 डिवाइडेड बाई 23, ये देखिए 24 नंबर दिया है और हमने यहाँ पे माइनस किया है, क्या किया है 2.3 डिवाइडेड बाई 23, एक माइनस करके कर दिया तो ये 1 आ गया, तो यानी 1 हो गया। क्लियर? उसी तरह बॉटम पैलर टू लॉन्गर साइड, यानी कि लॉन्गर साइड का जो पैलर है, यहाँ पे देखिए लॉन्गर साइड क्या होता है, जैसे कि आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अगर ये क्या है आपका शॉर्टर साइड, ये देखिए शॉर्टर साइड, यानी कि इधर से आपका शॉर्टर साइड हो गया, इधर से बिछाएंगे स्टील। ओके, तो ये तो निकाल लिए। अब लॉन्गर साइड इधर से स्टील बिछाएंगे। ओके, तो यानी कि ये बड़ा वाला साइज का भी यानी डॉटेड बार, देखिए जब भी हम मेन बार, यहाँ देखिए तो एक्चुअली में 12 mm का स्टील यूज हो रहा है, तो टॉप और मेन दोनों बराबर है, कोई मेन बार नहीं है। लेकिन नीचे वाला देखिए यहाँ पे जो बॉटम में जो देखिए साइड पे आपको हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, जब साइड पे जब प्लेस कराएंगे तो जो शॉर्टर स्पान होगा, जैसे कि ये शॉर्टर स्पान ये वाला साइड का है, देख रहे हैं, तो पहला ये स्टील बिछना चाहिए और उसके ऊपर से ये लॉन्गर वाला बिछना चाहिए ऐसे। ओके, तो ये डॉटेड है, ये आपका देख रहे हैं, ये लॉन्गर का है और जो नीचे वाला है जो है आपका शॉर्टर का स्पान का है। क्लियर? यहाँ पे प्रैक्टिकली नॉलेज होना चाहिए।
चलिए तो निकालते हैं। तो लॉन्गर साइड में अगर देखेंगे तो लॉन्गर साइड टोटल कितने का है आपका, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ, यानी 2400 का है, यानी इक्वल मैं कर देता हूँ, इक्वल 2.4 माइनस 0.1 कर देता हूं, यानी कि 50 mm एक साइड 50 mm इंटर, यानी कि 2300 आ गया। और एल्स आपका सेम रहेगा, स्पेसिंग भी सेम रहेगा, यहाँ पे देखिए सब सेम रहेगा, ये 22 नंबर ये भी होगा, और ये टोटल ये नंबर ऑफ 22 इसका ये कटिंग लेंथ सेम हो जाएगा। देखिए बॉटम मेश निकालिए, अब उसी तरह टॉप मेश निकालेंगे। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं मेंशन कर दिया हूँ। देखिए टॉप मेश, तो टॉप मेश का शेप कैसा रहेगा आप ड्राइंग में देखिए बहुत ही मैं बेसिक बताता हूं, इसलिए वीडियो लॉन्ग होता है। अब देखिए टॉप में इस टाइप का होगा, तो इसी का कटिंग लेंथ निकालना है आपका। ओके, सिंपल है, सब सेम है, तो इसका शेप बना देंगे और कटिंग लेंथ निकाल देंगे। ठीक है, जैसा कि आपने देखा। तो देखिए टॉप में आपका इस तरह का होगा, ये देखिए बॉटम, ये दोनों बॉटम था, ये टॉप में इस टाइप का होगा। तो देखिए आपका एल तो सेम रहेगा, ठीक है, और ये 2.3 हो जाएगा, 100 mm माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, यहाँ 2.1 ही रहेगा, मिस्टेक से हो गया। यहाँ पे आपका होगा 2.4 इक्वल टू टोटल है 2.4 माइनस 0.1। क्लियर, तो ये देखिए आपका हो गया क्लियर। अब इसी तरह कितने नंबर, 22 नंबर है। यहाँ पे देखिए स्पेसिंग दे दिया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ड्राइंग में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका टॉप मेश का स्पेसिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 12 mm एट द रेट 100 mm सेंटर टू सेंटर, ये देखिए स्पेसिंग दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम इससे निकालेंगे नंबर ऑफ बार कितना लगेगा, ताकि आपको सीखने को मिल गया। देखिए दोनों तरफ से दे दिया है, तो यहाँ ने देखिए ये क्या है, शॉर्टर स्पान का है, तो शॉर्टर स्पान का बिछेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको ड्राइंग में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा। ये देखिए यहाँ पे आइए, देखिए शॉर्टर स्पान का निकाल लेंगे। तो शॉर्टर स्पान का है ये इस एरिया में टॉप में बिछेगा, ऐसे बिछेगा ना इधर से। तो लेंथ कौन होगा, लॉन्गर स्पान का लेंथ होगा। तो यानी कि शॉर्टर स्पान पे बिछेगा तो लॉन्गर स्पान का लेंथ होगा, उसे डिवाइड करना होगा, तब जाके आपका नंबर ऑफ बार निकलेगा। तो आइए यहाँ पे नंबर ऑफ बार निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ कॉर्नर पे निकाला हुआ है 2.1, यानी कि देखिए कितना होगा आपका, सॉरी ये लॉन्गर स्पान लिखा हुआ है यहाँ पे लॉन्गर स्पान है, तो लॉन्गर स्पान 2.3 हो गया। तो ये लेंथ कितना होगा, ये आपका शॉर्टर स्पान का, तो यानी 2.1 डिवाइडेड बाई 0.1, यानी कि 100 mm आप प्लस में 1, तो ये देखिए 22 नंबर। यहाँ पे देख लीजिए ये 22 नंबर आया। ओके, तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर आया, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ 22 नंबर। उसी तरह पहला टू तो शॉर्टर साइड में क्या होगा, इसका 2.1 होगा, और लॉन्ग स्पेसिंग निकालेंगे तो ये आपका यहाँ पे देखिए 2.3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 1, तो ये आपका 24 नंबर आकर सेम लग रहा है। देखिए दोनों में आपका सेम लग रहा है। उसी तरह आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो उसी तरह हम निकालेंगे बाइंडर, लॉन्गर साइड का बाइंडर और शॉर्टर साइड का बाइंडर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ ड्राइंग में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये दिखाए, यहाँ पे देखिए यही बाइंडर, ये और ये दो साइड यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, यू शेप में इसी तरह हम बांध देंगे, बाइंडर इसी तरह हम बना देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका बाइंडर जब बनाएंगे तो बाइंडर सेम दोनों तरफ से 2.3 के हम दोनों तरफ से एक सेम ही लेंथ लिए हैं, लेकिन आपका एक तरफ से 2.3 जो लेंगे सेम लेंगे और इसका हाफ कर देंगे। देखिए हाफ कर दिए, यानी कि 2100 का हाफ कितना होगा, 1050 प्लस में 150, यानी कि देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये ओवरलैप करना चाहिए, एक दूसरे से लैपिंग करना चाहिए। कितना, यहाँ पे 300 लैपिंग करना चाहिए। अगर हम जब बांधेंगे तो 300 लैपिंग होना चाहिए कम से कम, तो इसलिए हमने यहाँ 150 प्लस किया है, यहाँ पे 150 प्लस किया है, समझ रहे थे। ये 1200 हो गया, ये 1200 हो गया, 2.3 का 2 बनेगा। उसके बाद आपका चेयर बचता है, तो चेयर का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, इस पे मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए पूरा कैलकुलेशन है। तो उस तरह से आपका बीबीएस ये F1 फुटिंग का तैयार हो गया। और यहाँ पे आइए नीचे में टोटल F1 F2 सबका हमने FB का सबका बीबीएस बनाया है, टोटल स्टील लग रहा है
देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये लेंथ हो गया, टोटल लेंथ कितना है, ये समेशन किया हुआ है, देखिए पूरे फॉर्मूले में पुट ऑफ है। ओके, तो ये कितना आ रहा है, 12 mm का स्टील लग रहा है, तो 12 mm का 10 mm का तो बस एक ही जगह लग रहा है। तो यहाँ पे टोटल स्टील हो गया, यहाँ पे देखिए ये लेंथ हो गया, यहाँ पे देखिए लेंथ हो गया, यूनिट वेट 8 mm के कितना, 10 mm कितना, 12 mm का, 16 mm का और 20 mm का। ओके, और ये आपका टोटल वेट इन केजी में आ गया। ओके, तो ये टोटल हमारा प्रोजेक्ट में लग रहा है, ये ड्राइंग के अकॉर्डिंग 6.4 MT स्टील लग रहा है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आप प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बताया कि टेलीग्राम चैनल पे जाकर जुड़िए, कमेंट कीजिए, ये आपका ड्राइंग मिल जाएगा, इतना ड्राइंग मिलेगा, प्लस में उसका PDF मिलेगा एक्सेल शीट का, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।